पार्टीज हैं उनको हमारा मुकम्मल सपोर्ट होगी और हम उनको इस मुश्किल वक्त में हम उनका साथ देंगे और जो भी सियासी लाएअमल इत्तेहादी सब मिलकर करेंगे वो आपको उसका जो मिनट्स होंगे आपको मिल जाएंगे, कल का जो फैसले होंगे। तो बाकी जो इलेक्शंस हैं वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक मुसलसल प्रोसेस है और पंजाब में 20 सीटें जिस पे ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो 20 सीटें ये क्यों चला रहे हैं? जो 20 सीटें जो जिन पे इलेक्शन हुआ वो पीटीआई की थी और उनकी सीटें थी और उसमें से 15 सीटें उन्होंने ली, 5 सीटें जो थी वो हार गए। तो लिहाजा जो उनकी जो सीटें थी, आपको याद होगा जब पीडीएम का हम हिस्सा थे और इकट्ठे थे उस वक्त हमने तकरीबन तमाम जो भी ज़िमनी इलेक्शंस थे वो उनमें हम कामयाब हुए और मैं इनको एफर्ट जो है उनकी मुस्लिम लीग की उनको मैं सराहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी कैंपेन की और ख़ुसूसन मरियम नवाज़ साहिबा ने, वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छी एफर्ट्स की और वो हर इलेक्शन के जो भी कैंडिडेट थे वहाँ तक पहुँची और हार जीत एक हिस्सा होता है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और उस सिलसिले में जो पीपल्स पार्टी को हदायत थी वो ये थी कि हम 20 के 20 सीटों पर हम मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवारों की मदद करें और आपने देखा होगा कि हमसे जितना भी मुमकिन हो सका हमने 100% उनके साथ हमने मदद की और उनके कैंडिडेट जितवाने की पूरी हमने कोशिश की। उनका बयानिया ये था इलेक्शन से चंद दिन पहले कि 18 सीटें हमें हराया जा रहा है, फिर कहते थे इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और फिर कहा कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हमारी मुखालफत कर रही है, हुकूमत और हमें हराया जाएगा होगा लाहौर में। तो फिर आपने देखा जो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ उस पे उनका जो बयानिया था वो ख़त्म हो गया कि ये जो कहते थे कि इलेक्शन विल बी रिग्ड और इलेक्शन विल बी स्टोलन और हमें हराया जाएगा, वो उनकी बात नहीं बनी। बल्कि अब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो इतना तनकीद करते रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, वो अब उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि जो उन्होंने कराया इलेक्शन वो बहुत फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ। और अगर आपने कुछ सवाल करना हो सर ये फरमाइए कि इमरान खान साहब का बयानिया तो गलत साबित हुआ, फेयर इलेक्शन हुए, तो क्या इस पे इमरान खान ने इदारों पर और इलेक्शन कमीशन पर जो कीचड़ उछाला, आप समझते हैं कौन समेत इदारों से माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं कोई उनका तर्जमान नहीं हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो कौम खुद जान गई है और आपने देखा होगा कि यहाँ तमाम जो लोग थे, लीडरशिप थी, वो यही बयान देते रहे कि इलेक्शन जो हैं वो गलत होंगे और इलेक्शन पे हमें हरवाया जाएगा और धांधली होगी। तो वो अब उलट हुई है तो उनको मतलब खुद एहसास होना चाहिए। साहब, आप समझते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार पीटीएम के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ते तो रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकते थे? देखें, पहली तो बात ये है कि वो उनकी सीटें थी, जो उनके कैंडिडेट थे। हमने कोशिश की कि हम उनकी फुल सपोर्ट करें ताकि उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो और हमने ये सोचा कि हमारा अपना इलेक्शन है और हमने कोई कमी नहीं आने दी और पीपल्स पार्टी ने भरपूर हमायत की। आपने किया ना जी, उन्होंने तो नहीं किया। नहीं, उनकी बारी आई कहाँ है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का झंडा गिलानी साहब, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कुछ कहा गया ऐसा कि जिसमें आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है। इस बात को अब असेंबली के फ्लोर पे भी लाया जा रहा है, इस पर आप क्या राय देंगे कि क्या होना?
देखें, दिस इज द प्रोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे, मगर मैं नहीं समझता ये प्रैक्टिकल होगा। अगर परवेज लाई साहब वज़ीर आला के उम्मीदवार होते और बन जाते हैं तो क्या पीडीएम पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को वो काबिल कबूल होंगे? देखें, पहली तो बात यह है कि हम एक कंबाइंड जो हमने एक कोलिशन गवर्नमेंट है हमारे फैसले जो भी होंगे वो इत्तफाक राय से होंगे और इत्तफाक राय के साथ वो फैसले होंगे। कोई हम सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे और अपने इत्तेहादियों को डिच नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब असेंबली तहरील करने का कितना इम्कान है? इसी के साथ गिलानी साहब, ये मतलब नेक्स्ट केयर टेकर सेटअप या अगले जो आम इंतखाबात हैं उसके बारे में भी कोई आपका एजेंडे पर डिस्कस हुआ सीईसी में या पीडीएम की? देखें, पहली तो बात यह है कि जब पहले फैसला हुआ था तो इसलिए हमने मुश्किल फैसले किए ताकि हम मुल्क को माशी बहरानों से निकाल सकें और सियासी बहरानों से निकाल सकें। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, माशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो हमने उस पर अपनी ऑनेस्ट जो राय दी थी और कल जो लीडरशिप मिलेगी ये फैसला वो इत्तफाक राय से करेंगे। मैं यहाँ कोई बात नहीं कर सकता। सर, अगर पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बन जाती है तो क्या वफाक और पंजाब की खेचातानी जो माजी में होती रही है ऐसे ही कोई चांसेस हैं सर? देखें, ये हम स्पेकुलेशन तो नहीं कर सकते, आप अभी उस स्टेज तक आने दें फिर देख लेंगे। सर, एक सवाल है, मरियम साहिबा कहती हैं कि हमसे जो गलतियाँ हुई है हमें उसकी कोर्स करेक्शन की जरूरत है, तो आप क्या समझते हैं आपसे गलतियाँ कहाँ पर हुई है? क्या महंगाई का जो आप लोगों के आने के बाद महंगाई है आप समझते हैं उसकी वजह से लोगों ने पीटीआई की बात की? देखें, इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा ने बड़ी वजाहत से बात की कि हम अपनी गलतियों की तरफ देखकर हम उसको ओवरकम करें, उसका अजाला करें। और हर पार्टी तजर्बा लेती है और हमें भी कुछ तजर्बे हुए हैं, हम भी उनके ऊपर अमल करेंगे और फिर मिलकर तमाम जमातें मिलकर भी उस पर डिस्कशन होगा। आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ेगी या फिर अपना अलग इलेक्शन? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है, उसका मंशूर और उसका प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है और इस वक्त हम इत्तेहाद का हिस्सा हैं। तो नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए जो फैसला लीडरशिप करेगी सीसी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस पर अमल किया जाएगा। चला दो पंखे पर फिर चला लो। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान गिलानी हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत की भरपूर हमायत की, आगे भी मजीद फैसले इत्तफाक राय से करेंगे, अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें काफ़ी तजुर्बात हुए हैं। उनका मजीद कहना था हमारा मंसूर आज़ाद है। आपको बता रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान गिलानी हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत इत्तेहाद की भरपूर हिमायत की।